यार ये जूते क्यों नहीं साफ किए अभी तक? यार मैं भूल गई इन्हें धोना। तुम दूसरे पहन जाओ, आज धो दूंगी। पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन घर में। सुनो, ये तुम्हारा टिफिन। क्या बनाया है? आज टिंडे की सब्जी बनाई है। अबे यार कभी तो कुछ ढंग का बना लिया करो, यूट्यूब से ही सीख लो। वैसे भी तुमने सारा दिन बैठ कर फोन ही चला है। हाँ सही कह रहे हो। अरे सुनो, ऑफिस से आते वक्त ना मेरा फोन सही करवा लोगे? अबे यार मेरे पास टाइम नहीं होता, ऑफिस में बहुत काम होता है, ये तुम अपने आप करवाना। एक काम करो, ऑफिस जाते वक्त की फोन दे जाना और आते वक्त ले आना। क्या हुआ इसे? यार इसके स्पीकर में ना कुछ दिक्कत आई है, आवाज ढंग से आती ही नहीं है। तो इतना छोटा सा काम तो तुम भी करवा सकती हो या नहीं? घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना, इसीलिए तो तुमको बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड करवा दूंगा। पर नेक्स्ट वीकेंड करवा दूंगा, बोल दिया ना। हर्षिता मैं आ गया। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. आप पापा, वो हर्षिता वहां पर आई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं करता हूँ आपको बाद में फोन। अरे सुनो, वो तुमने हर्षिता को देखा कहीं आते जाते हुए? नहीं साहब, मैडम को नहीं देखा मैंने। अरे यार, कहाँ चली गई थी तुम? फोन ठीक करवाने। अरे तो बताना होता है किसी को या नहीं? और ये घर की क्या हालत बना रखी है? तुम ही तो हर वक्त कहते रहते हो घर पे बैठकर मैं करती ही क्या हूँ। हाँ तो आज किया ही नहीं। रोज तुम्हारे उठने से पहले उठती हूँ, तुम्हारे नहाने के कपड़े निकालती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट के बाद लंच। तुम्हारे जाने के बाद सारा घर संगवाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ और उन धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए डालती हूँ। सूखने के बाद तय लगाकर उन्हें अलमारी में रखती हूँ। फिर डिनर की तैयारी करूँ और जैसे ही डिनर बनता है इतने में तुम आ जाते हो। उसके बाद तो तुम्हें मेरा रूटीन पता ही है। देखो, ये बात ना सिर्फ कहना आसान है कि तुमने घर में बैठकर किया ही क्या है, लेकिन ये काम करना उतना ही मुश्किल है। मैं कोई तुम्हें कंप्लेन नहीं कर रही और ना ही मुझे घर के कामों में करने में कोई दिक्कत है। अरे एज अ हाउस वाइफ ये सब तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे घर के काम करने चाहिए। लेकिन जब रोज रोज तुम ये बात कहते हो ना कि तुम करती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है, तुम्हें तो सिर्फ घर में रहना है, तब ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। तुम्हें याद है तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी अपने ऑफिस के लिए, दिन रात मेहनत करके, और जब यही प्रेजेंटेशन तुमने अपने ऑफिस में दिखाई और उसकी तारीफ भी हुई, लेकिन वो तारीफ तुम्हारा बॉस ले गया, तो तुम्हें कितना बुरा लगा था? लगा था या नहीं? हाँ लगा था। ऐसे ही मुझे बुरा लगता है जब मेरी सारे दिन की मेहनत तुम नजरअंदाज कर देते हो। आई एम सॉरी हर्षिता, मुझे रियलाइज हो गया है कि जो मैं ऑफिस में जाकर काम करता हूँ ना, उसके सामने ये तुम्हारा घर का काम ना बहुत मुश्किल है। अगर तुम एक दिन भी काम ना करो ना तो मेरी तो जिंदगी रुक जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक ना तुम्हें बहुत गलत बोला।
उल्टा मैं ना तुम्हारा घर के काम करने में अब से तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। ठीक है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को समझिए और उनकी हेल्प कीजिए। बेटा, ये बल्ब कैसे बदलते हैं? लाइट बल्ब बदलने के लिए आपको बस इतना करना है कि बिजली काट दे, पुराने बल्ब को हटा दे और एक नया बल्ब लगा दे। हे बेटा, कोई एक अच्छा सा जोक सुना दो। कभी सोचा है जो दो लोग राजा के पीछे पंखा चलाते हैं उनका सर्दियों में क्या होता है? हंसने वाली वैसे बात थी नहीं कोई इसमें। हर्षिता एक गिलास पानी देना। हर्षिता तुमसे कह रहा हूँ एक गिलास पानी। यार खुद खड़े होके ले लो, मैं भी बिजी हूँ। बेटा, कोई अच्छी सी जगह बताओ अकेले घूमने वाली। अकेले घूमने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सी जगह है। क्या बात, आज घर में शांति कैसे है इतनी? वैसे शांति में सुकून है। भाभी, हो गया ये ठीक? हाँ हो गया ठीक, देख लो। बेटा, एक अच्छा सा गाना सुना दो जीत के जश्न पे। कोई बात ना, आज रात को इसको ऐसा तोड़ूंगा कि ठीक भी नहीं हो पाएगा। आज तो इसका काम तमाम करके रहूंगा। क्या कर रहे हो भैया आप ये? कुछ नहीं। कल भी सांप नहीं तोड़ा था ना? हाँ। क्यों तोड़ा आपने? मतलब भाभी की 2 मिनट की खुशी आपसे देखी नहीं जाती है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस दुख मुझे इस बात का है कि जो टाइम वो मेरे साथ स्पेंड करती थी, जो बातें वो मेरे साथ करती थी, जो सवाल वो मुझसे पूछती थी, वो अब इस वॉइस असिस्टेंट से पूछती है। कितनी एडवांस हो गई है ना टेक्नोलॉजी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हर्षिता को अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो सवाल बातें हैं वो मेरे को तुमसे पूछना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तुम्हें याद है शादी से पहले ना, जब मैं तुमसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछती थी ना, तो हमारे बीच में ना घंटों की बातचीत छिड़ जाती थी और कभी कभी तो हमें जबरदस्ती उसे एंड करना पड़ता था। लेकिन अब जब वही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ ना, तो तुम इरिटेट हो जाते हो और कभी कभी तो डांट भी देते हो। तो बताओ फिर मैं क्या करती? इसलिए मुझे ये तरकीब सूझी तो मैंने ये कर दिया। हर्षिता, आई एम सॉरी। अब से तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी बातें करनी है ना, तुम मुझसे करना डायरेक्ट। मैं हूँ तुम्हारे पास हमेशा। लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर मत करना कभी। नेवर एवर, पक्का। अब इसे मैं ले लेता हूँ। बेटा मेरे काम आएगी। अब बेटा मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सुनो, मैं कह रही थी कि मैं कल ना मम्मी के घर जाऊंगी। क्यों? अभी पिछले महीने रह के आई हो तुम, वो भी 10 दिनों के लिए। हाँ, वो होके तो आई थी लेकिन दोबारा जाना है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें आजकल मैके जाने का ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। तुम एक काम करो, वहीं बस जाओ वापस जाकर। मुझसे शादी क्यों की थी तुमने? सुनो जरा एक बार इधर आना, वो ना घी का डिब्बा उतार दो। तुम उतार लो, कोई टेबल या चेयर ले लो। अभी मैं बिजी हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आके उतार दो ना, मुझे अभी खाना भी बनाना है।
सुनाई नहीं दिया तुम्हें एक बार में? बोला ना मैं बिजी हूँ। और तुमसे होता है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो खाना बनाने के लिए। हम बाहर से मंगवा लेंगे। कोई एहसान नहीं कर रही तुम मेरे ऊपर खाना बनाकर। ऑफिस जा रहा हूँ मैं। सुनो, आज ना थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? अरे तुम्हें याद नहीं, शाम को मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसमें चलेंगे। मैं नहीं जा रहा किसी बर्थडे पार्टी में। एक तो ये तुम्हारे फिजूल दोस्त तरह तरह की हरकतें करते हैं, और वैसे भी ऑफिस में ना मेरे को आज बहुत काम है, हो सकता है मेरे को आने में भी लेट हो जाए। तुम्हें जाना तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, मुंह क्यों फुला के बैठी हो? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, मत बताओ, क्यों ही मुंह फुला के बैठी रहो। यही दिक्कत है मुझे। तुम हर बात का ना मेरी उल्टा जवाब देने लग गए हो। अच्छा, तो इस बात से दिक्कत है तुम्हें? तुम भी तो यही करती थी। मैंने ऐसा कब कर दिया तुम्हारे साथ? पहले मुझे ये बात बताओ कि ये जो उल्टा बोलना मैंने जो शुरू किया है, वो क्या मैं हमेशा से करता था तुम्हारे साथ? नहीं, अभी कुछ दिनों से ही देना शुरू किया तुमने। और तुमने सोचा भी नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहे हो? यार सुनो, आज एक काम करो, तुम पोहे बना दो, परोठे रहने दो। हाँ, क्यों नहीं। इस घर में सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए तो आई हूँ मैं, बहू थोड़ी ना। शेफ लेके आए हैं आप लोग। बताइए सर, और कोई फरमाइश आपकी? ओहो, वो उसका फोन आ रहा है, 2 मिनट चुप रहना। मेरी बोलती तो उसी दिन बंद हो गई थी जिस दिन मैं इस घर में आई थी। अरे मेरी सुनता ही कौन है? मेरे होने ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। यार मैं क्या कह रहा था, अपन इस वीकेंड कहीं घूमने चलते हैं? घूमती तो रहती हूँ मैं, रूम से किचन में, किचन से बाथरूम में, बाथरूम से छत में, छत से आंगन में। पूरा दिन घर की सफाई करते 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 मैं घूमती ही रहती हूँ। बहुत थक जाती हूँ और नहीं घूम पाऊंगी। दिक्कत पता है क्या अर्शिता? दिक्कत यह है कि तुम लड़कियां बोलने से पहले या बाद में ये सोचती नहीं कि तुम्हारी बोली हुई बात का सामने वाले पर क्या असर पड़ सकता है। और बात बोलते ही ना तुम लोग भूल भी बहुत जल्दी जाते हो। फिर बंदा जब चेंज हो जाता है तब तुम उसी से सवाल करते हो कि चेंज क्यों हो गया। जी आप ही की वजह से हो रहा है ये सब। हर इंसान को ना अपने एक्शन, रिएक्शंस, बातें सोच समझ के और प्यार से बोलनी चाहिए। अगर ऐसे तुम ये 24 घंटे चिड़चिड़े होके घूमोगी ना घर में, तो सामने वाला भी ना एक दिन वैसा ही हो रहा है। सॉरी यार, लेकिन मैं रोज रोज सेम काम करके मैं इतना पक चुकी थी कि मैं उससे फ्रस्ट्रेट होके तुम्हें ऐसे जवाब देती थी। कोई बात ना, बस आगे से ध्यान रखना तुम इस बात का। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलते हैं। नहीं, हम पार्टी में नहीं, हम दोनों साथ में डिनर पे चलते हैं। ठीक है।